हाय एवरीवन, माय नेम इज सिप्तेन जावेद एंड आई एम द बोर्ड एग्जाम एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं। आज की इस वीडियो का जो टाइटल होगा वो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म करना है। हम लोगों ने 4 डिफरेंट इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन आपके पास कौन सी होगी? सबसे पहली इक्वेशन आपके पास होगी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी? तो पहले हम लोगों के पास पहले 3 क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक में होंगे। पहले हमने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस में ट्रांसफॉर्म करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास कौन सी होगी? बाय क्वाड्रेटिक। फिर आपको मैं तरतीब के साथ और इक्वेशन भी कराऊंगा। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपके पास 4 होती है। इस तरह की टाइप की कोई इक्वेशन आपके पास होगी। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने ट्रांसफॉर्म करना है किस में? इस इक्वेशन को आपने ट्रांसफॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, अपने सवाल की तरफ आते हैं, सवाल को शुरू करते हैं। तो सवाल क्या है हमारे पास? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। डिफरेंट टाइप्स की 4 डिफरेंट इक्वेशन आपको देगा और कहेगा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके मुझे बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाय क्वाड्रेटिक को करेंगे, फिर हम एक्सपोनेंशियल को करेंगे, फिर तीसरी वाली हमारे पास कौन सी है? रेसिप्रोकल इक्वेशन, और फिर लास्ट में हमारे पास है 4 ब्रैकेट इक्वेशन। तो इन 4 इक्वेशन के साथ हमने डील करना है, इसको जरूर देखिएगा एंड को। यहां पर पहले पार्ट की तरफ आते हैं। तो यहां पर आ जाए कितना? 5x4 माइनस 19x स्क्वेयर प्लस 12 इज इक्वल टू कितना? 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सिंपल जाओगे और इसकी लेटिंग कर दोगे। क्या कर दोगे? लेटिंग कर दोगे। पहले एक दफा क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। यहां पर आ जाएगा 5x4, इंतहाई नीट तरीके से सॉल्व करो, माइनस 19x स्क्वेयर प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले लेटिंग कर दोगे। तो लेटिंग क्या कर दोगे? लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना? y। मतलब जहां पर एक्स स्क्वेयर है उसको y के बराबर। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है किस में? इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। किस में ट्रांसफॉर्म करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो इसको आपने किस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इसको ट्रांसफॉर्म करके देना है। ठीक है, तो इसकी खातिर मैं लेटिंग कर रहा हूं, वरना और कोई रीजन नहीं है। तो यहां पर इस तरह होगा आपके पास 5x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 19x स्क्वेयर प्लस 12 इज इक्वल टू क्या? 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास x स्क्वेयर की जगह पर किसके बराबर आ जाएगा? y का होल स्क्वेयर माइनस 19 x स्क्वेयर की जगह पर क्या आ जाएगा? y और प्लस 12 इज इक्वल टू कितना? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप फाइनल टच दोगे तो फाइनल टच इसका क्या आ जाएगा? 5y स्क्वेयर माइनस 19y प्लस 12 इज इक्वल टू कितना? 0। अब ऐसे स्टूडेंट जिनकी अलजबरा अच्छा है, जिनकी फैक्टराइजेशन अच्छी है, वो अब यहाँ पर चलेंगे। उनको पता है कि सर मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? 60 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आना चाहिए? 60। ठीक है, और उनको पता है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए? माइनस 19y। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आना चाहिए? माइनस 19। शाबाश, ऐसे 2 नंबर आप मुझे बता दो जल्दी से बेटा, जल्दी से आपने मुझे बताना है। आपने कौन से ऐसे 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 19 आए? तो आपके पास एक नंबर है, अगर मैं माइनस 15 ले लूं और माइनस 4 ले लूं तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या माइनस 19 आते हैं? सर बिल्कुल आते हैं। और माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं माइनस 4 करूं तो क्या मेरे पास 60 आते हैं? तो वही 2 नंबर हैं आपके। ये 2 नंबर आपके पास पॉसिबिलिटी है जिससे आप मल्टीप्लाई करो तो क्या है? माइनस 60 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो कितना है? माइनस 19। तो आपके पास कुछ थीम इस तरह हो जाएगी। यहां पर आ जाएगा 5y स्क्वेयर। जो 2 न्यू नंबर हमने लिए वो कौन से लिए थे? हमने एक लिया था माइनस 15y और एक लिया था माइनस 4y, और यहां पर मैं लिख लेता हूं कितना? प्लस 12 इज इक्वल टू कितना? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई? जाके कॉमन लोगे, कॉमन इधर भी कॉमन, पेयर वाइज कॉमन। यहाँ पर आप कॉमन ले लोगे तो इधर 5y कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? y माइनस 3।
यहाँ पर आप कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, -4 कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, y-3। तो एक आपके पास आ जाएगा कितना, y-3, और एक आपके पास आ जाएगा कितना, 5y-4 इज इक्वल टू 0। आता है, बिल्कुल आते हैं सर। आप क्या करोगे, y-3 का एक फैक्टर को 0 के बराबर कर दोगे, दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर, और 5y-4 के फैक्टर को किसके बराबर कर दोगे, खैर से 0 के बराबर। ठीक है, अब आपके पास क्या थीम बनेगी, -3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3, तो एक y की वैल्यू आ जाएगी +3। पहले आपके पास -4 उधर जाएगा तो 5y इज इक्वल टू, -4 उधर गया तो कितना आ जाएगा, +4। y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए क्या करूंगा, जल्दी से डिवाइड सर करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 इधर भी डिवाइड और 5 इधर भी डिवाइड, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4/5, और एक y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3। अब जब अपनी लेटिंग को वापस करो, जो आपने लेटिंग ली थी वो क्या थी, लेट आपने क्या किया था, x² इज इक्वल टू y, x² इज इक्वल टू कितना, y हमने लेट किया था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जहां पर y उधर क्या लगा दोगे, आप क्या लगा दोगे, x², तो x² की वैल्यू आपके पास एक आ जाएगी 3। ठीक है, और यहां पर भी आपके पास y इधर आप क्या लगा दोगे, x², तो x² की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 4/5, तो एक x² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, और एक x² की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 4/5। ठीक है, अब x² है, x² को खत्म करने के लिए आप क्या लोगे बताओ, अंडर रूट लोगे, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे इधर भी उधर भी, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, ±√3। ठीक है, और यहाँ पर भी x² को हम खत्म करने के लिए क्या लेंगे, अंडर रूट, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, +-4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 2√5 आता है आपके पास। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट आपके पास सिंपल आ जाएगा कितना, सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा ±√3, ±2 कितना, 5। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर बनेगा किसका, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया, और हमारे पास कितने आंसर आ गए, उससे 4 आंसर आ गए, क्योंकि इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 4 थी। तो जितनी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होगी उतने ही ज्यादा आपके पास आंसर आएंगे। अगर डिग्री 5 होगी तो उसके 5 आंसर आएंगे, डिग्री 3 होगी तो उसके 3 आंसर आएंगे, डिग्री 4 होगी तो उसके 4 आंसर आएंगे। अब हम खैर से नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 आपको क्या कहता है, पार्ट नंबर 2, 4x4 -27x² +18 इज इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, जाओगे फिर एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर लोगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सिंपल स्टेप्स हैं, ज्यादा सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल कहानी आने वाली है, बहुत सिंपल है। तो आप क्या करोगे, पहले लिख लोगे 4x4, पहले एक दफा क्वेश्चन को फिर से, क्या आता है बेटा इधर, 4x4 -27x² +18 इज इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स मुझे चलेंगे कि जो उनको पता हो कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको करने के लिए सर हम लेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लेट x² को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम y में कन्वर्ट कर देते हैं, तब हमारे पास इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक में आ जाती है। बाय क्वाड्रेटिक से किस में आ जाती है, क्वाड्रेटिक में आ जाती है। तो सर इसकी कुछ थीम इस तरह बनती है कि यहाँ पर x4 है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, x² का होल स्क्वायर -27x² प्लस कितना, 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप जाओगे सिंपल, जहां पर x² उधर क्या पुट कर दोगे, y का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -27x² की जगह पर कितना आ जाएगा, y +18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है, फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया 4y² -27y +18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 0। अब आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, 4 × 18 से क्या आता है, शाबा, 4 × 18 से आपके पास आता है 72, मल्टीप्लाई करो तो 4 18 क्या आना चाहिए, 72, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -27 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से आपके पास होना चाहिए 72, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आना चाहिए -27। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, जल्दी से बताएं। तो आपके पास एक है -24 -3, उससे आपके पास क्या आता है, क्या -27 आता है, बिल्कुल आता है। और एक है -24 × -3, तो उससे आपके पास कितना आता है, 72 आता है। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने से 72 आ गया और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -27 आ गया, दो नंबर मैं ले सकता हूँ।
यहाँ पर आ जाएगा 4y² -24y -3y +18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या 4 के टेबल में आपके पास 24 आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। तो मैं क्या 4y कॉमन ले लूंगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना y -6। क्या 3 के टेबल में आपके पास 18 आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। तो मैं इधर -3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा y -6। तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक आंसर आ जाएगा y -6, एक आंसर आपके पास आ जाएगा 4y -3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? सिंपल 0 आ जाएगा। ठीक है अब क्या करोगे, एक फैक्टर था y -6 को भी 0 के बराबर ले लो, 4y -3 को भी आप किसके बराबर ले लो? 0 के। -6 को उधर शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? +6। 4y -3 को उधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? +3। 4 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे जल्दी से बता दो, आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे सर। तो 4 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, 4 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, दोनों कट जाएंगे। तो एक y की वैल्यू आ गई 6, एक y की वैल्यू आ गई कितनी? 3/4। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब क्या करोगे, अपनी लेटिंग वापस लोगे जो हमने लेटिंग की थी। लेटिंग हमने क्या की थी? लेटिंग सर हमने की थी x² को हमने y के बराबर लिया था। अब अपनी लेटिंग को वापस ले लोगे तो y की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? x² इज इक्वल टू कितना? 6। अंडर रूट ले लोगे इधर भी तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? ±√6 आते हैं। सिंपल। सर हमने दूसरी लेटिंग भी की हुई है। क्या क्या लेटिंग की हुई है बेटा? x² इज इक्वल टू, इधर भी y की जगह पर क्या आ जाएगा? x² इज इक्वल टू कितना? 3/4। यहाँ पर भी लिख लो x² इज इक्वल टू कितना? 3/4। अंडर रूट ले लूंगा इधर भी और इधर भी तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? ±√3। √4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना है? 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट की थीम आने लग गई है, थीम वो क्या है आपके पास? एक सोल्यूशन सेट आपके पास आया कितना? ±√6 और एक सोल्यूशन सेट आपके पास आया ±√3 डिवाइड बाय कितना? 2। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है। क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू किसी जगह पर लॉजिक आपको क्लियर ना हो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब आप पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हो। फिर आपके पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है, उसको आपने ट्रांसफॉर्म करने किस में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सिंपल कंसेप्ट से हम लगाएंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3 को। ठीक है, तो अब आपके पास दोबारा एक दफा क्वेश्चन को लिखते हैं सोल्यूशन के बाद। तो यहाँ पर क्या है? दिस इंप्लाइज दैट 5x4 -22x² +8 इज इक्वल टू कितना? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सिंपल लम्हों में कंप्लीट करोगे। आप क्या करोगे कि आपके पास लेटिंग क्या करते थे? लेटिंग सर हम ये करते थे कि हम x² को किसके बराबर ले लेते थे? y के बराबर ले लेते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना? यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा कितना? x² का होल स्क्वायर -22। यहाँ पर भी आ जाएगा कितना? x² और यहाँ पर आ जाएगा क्या? +8 इज इक्वल टू 0। अब जो आपने लेटिंग की है उसको अपने क्वेश्चन में पुट कर दो। यहाँ पर आ जाएगा 5, x² की जगह पर आ जाएगा कितना? y का होल स्क्वायर -22x² +8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये थीम आपके पास बन जाएगी क्या? 5y² -22x² +8। अब क्या करोगे भाई? सिंपल, जाओ मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए? 80 आना चाहिए। 5 8 क्या आ जाए? 40। मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आना चाहिए कितना? 5 8 5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आना चाहिए 40। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आना चाहिए? ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -22 आना चाहिए कि नहीं? मल्टीप्लाई करने से 40, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -22, कौन सा नंबर है? सर मुझे आता है, अगर मैं -20 -2 लूँ तो उससे कितना आता है? -22। ये तो सेटिस्फाई हो गया। और अगर सर मैं -20 को मल्टीप्लाई कर दूँ -2 से तो उसके बाद मेरे पास क्या आता है? 40। ये भी सेटिस्फाई हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब जो क्या कर दो? सिंपल पुटिंग कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 5y²। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना? -20y। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2। अच्छा, y तो नहीं है, आपने इस वेरिएबल को देखना है, इस वेरिएबल को। इसको तो हमने लेट किया हुआ था ना, इसको हमने लेट किया हुआ था, तो इसको मैं y लिखता हूँ। इसको मैंने लेट किया हुआ था। ये तो x² है, किसके बराबर है? y के बराबर है। किसके बराबर है? y के।
तो ये बात याद रखनी आपने, ठीक है। आप क्या करो, -20y, और यहाँ पर आप लिख लोगे कितना, फिर दूसरा नंबर कौन सा है यहाँ पर, -2y, और फिर आपके पास कितना आ जाएगा, +8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब आप क्या देखोगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी से बता दो। इन दोनों में सर मेरे पास 5y कॉमन है, तो 5y कॉमन है, तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, मेरे पास अंदर रह जाएगा y - 4। इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, इन दोनों में सर आपके पास मेरे पास -2 कॉमन है। यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, y - 4 क्या रहता है, सिंपल है। अब आपके पास दो फैक्टर बन के आएंगे, एक आएगा y - 4, एक आएगा कितना 5y - 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 4 आ जाएगी, और एक y की वैल्यू आपके पास इधर से आप निकाल लोगे तो 5y - 2 इज इक्वल टू 0। पहले आप y को अकेला छोड़ोगे तो -2 उधर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताएं, +2। y के साथ आप 5 मल्टीप्लाई करो, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, डिवाइड, तो एक y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2/5। अब क्या करोगे, अब ये करोगे सिंपल, क्या आपने जो लेटिंग की थी अब उसको वापस ले लोगे। तो आपने एक्स स्क्वायर को किसके बराबर किया था, एक्स स्क्वायर को सर मैंने वाई के बराबर किया, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई। अब जहां पर भी आपके पास वाई की वैल्यू है उधर आप एक्स स्क्वायर पुट करोगे, यहाँ पर आपके पास वाई तो एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, कितनी, 4। और यहां पर भी आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 यह आती है आपके पास, ठीक है। √ आप ले लेंगे इधर भी, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +- √4, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, +-2। और यहाँ पर भी आपके पास √ लोगे आप इधर भी, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +- दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ना 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये उसी तरह आपके पास आ जाएंगे 2/5 आते हैं। तो सोल्यूशन सेट आपके पास एक आएगा कितना, सोल्यूशन सेट आपके पास एक आएगा +-2, दूसरा आ जाएगा +-√2 डिवाइड बाय कितना, 5। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल सोल्यूशन सेट आएगा, और ये आपके पास जो है वो क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, किसका, फाइनल आंसर होगा आपके पास एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने का। तो ये आपके पास सारे स्टेप्स ये शामिल होंगे। इसको कौन स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके है, जिसकी अलजबरा अच्छी है, फैक्टराइजेशन अच्छी है, और लेटिंग में जो बच्चा अच्छा और इक्वेशन को पहचान जो सकता है कि कौन सी टाइप की इक्वेशन है, तो उसके लिए सवाल बहुत आसान रहेंगे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन के सवाल आएंगे, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। सेकंड पोर्शन याद रखें, इसमें एक्सपोनेंशियल है, क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये बात याद रखो भाई। आपने सबसे पहले आपके लेवल में 10 क्लास या पहले आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा हुआ, आपका लेवल के मुताबिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है कि जब आपने पहले ये देखा होगा पहले कि आपके पास नंबर के ऊपर पावर आती थी, एक नंबर इस तरह आता था 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता था 4, उसका आंसर 2 की पावर 3 से आपके पास 8 आंसर आ जाता था, 2 की पावर 4 से आपके पास 16 आंसर आ जाता था, आता था कि नहीं, ठीक है। लेकिन अब आपके पास कुछ अलग टाइप होगा, अब आपके पास एक नंबर के ऊपर क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो एक नंबर के ऊपर जब पावर में वेरिएबल आ जाए, ऐसी इक्वेशन को जो है बस आप इसी इक्वेशन को याद रखो ऐसी इक्वेशन को आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हो, कौन सी, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आप किसको कहोगे, जब आपके पास एक नंबर के ऊपर क्या आ जाएगा, जब आपके पास एक नंबर के ऊपर वेरिएबल आ जाएगा। बस ये बात याद रखो, आपके लेवल तक कितना ही है कि जब एक नंबर के ऊपर वेरिएबल आ जाए उसको आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहोगे, ठीक है। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करके दो किस में, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करके दो किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इंतहाई सिंपल और आसान सा कंसेप्ट है। अब इसको गौर से सुनिएगा आप लोग, क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आप देखोगे कि आपके पास ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है। कैसे पता चले सर आपकी बात के नंबर के ऊपर क्या है, पावर वेरिएबल आ गई, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसमें से नंबर के ऊपर पावर खत्म कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक में बदल जाएगी। तो जहां पर नंबर के ऊपर पावर आ जाए, पावर कौन सी हो, वेरिएबल हो, तो ऐसी इक्वेशन को आप समझ जाओगे कि कौन सी इक्वेशन है, ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल, ठीक है कि नहीं, ये आपके पास कौन सी है, एक्सपोनेंशियल।
अब आपके पास पहले क्वेश्चन को एक दफा फिर से लिख ले, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपल। अब आपको इस तरह देखो, आप इस तरह देखो कि आपने जब जितने भी पावर के ऊपर वेरिएबल है उनको लेट करने, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वो ही है, ठीक है। तो नंबर के ऊपर जितने भी वेरिएबल हैं पावर में उनको आपने ख़त्म करने। तो ये देखो ये 4 अपनी जगह पर आ जाएगा, इसको मैं ऐसा देता हूँ 2 इंटू 2x, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये इस स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये किस तरह आ गया। अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा होता है 2 इंटू 2x और 2 इंटू 1, तो देखो बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो क्या पावर शुड बी ऐड होती है कि नहीं, तो 2 इंटू 2x प्लस 1 आ गया। तो अब इस पावर को आप क्या कर सकते हो, डी अटैच भी कर सकते हो, इससे डी अटैच कर सकते हो, तो इस क्या बन जाएगी 2 इंटू 2 की पावर 1। ये बात याद रखो, ये मेन स्टेप है, ये स्टेप जिसने गलत कर दिया ना बस उसका सारा सवाल गलत हो गया। इधर जिसने प्लस लगा दिया, इधर लोग बच्चे क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगाते हैं, नहीं यार इसके पीछे लॉजिक है। अब 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 1 क्या आपस में ऐड हो सकती हैं पावर्स, नो, इनके दरमियान अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन होता भी कुछ सॉल्व हो सकते हैं। माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आप करोगे तो कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स की होल पावर कितनी आ जाएगी 2, माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब जो लेटिंग कर दो, क्या लेट करोगे, अब आपके पास थीम आसान होगी। अब क्या करोगे, जो नंबर के ऊपर वेरिएबल है उसको खत्म कर देंगे सर हम। तो नंबर के ऊपर वेरिएबल आपके पास कौन सा, 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8y स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 1। अब फिर वही लड़के चलेंगे जो फैक्टराइजेशन में अच्छे हैं, मल्टीप्लाई करने से सर क्या आ जाए 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाए 8, ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है माइनस 9, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आना चाहिए माइनस 9 आना चाहिए। तो ये वाला नंबर आपको आना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने से 8 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आए माइनस 9 आए। आप क्या करोगे, ऐसे कौन से दो नंबर है, शाबाश जल्दी जल्दी सोचो जरा। सर आपके पास एक है -8 -1, अगर मैं लूँ तो कितना आता है -9, बिल्कुल आता है। और अगर मैं -8 मल्टीप्लाई बाय -1 करूँ तो उससे मेरे पास कितना आता है +8 आता है कि नहीं, ठीक है इतना तो आप मानते हो। अब जो बस सिंपल जाके इसमें पुटिंग कर दो, यहाँ पर आ जाएगा कितना 8y स्क्वेयर, ये दो नंबर उठा के लिख लो, कौन सा था एक नंबर, सर मेरे पास एक -8 था एक -1 था, यहाँ पर लिख लो -8y -1y और यहाँ पर आप लिख लो कितना +1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने स्प्लिट कर दिया। अब क्या कॉमन है इसमें जल्दी से बताओ, 8y कॉमन है सर, तो 8y कॉमन है तो आपके पास आ जाएगा y -1। इसमें आपके पास क्या कॉमन है, इसमें आपके पास कॉमन है क्या 1 कॉमन है, तो -1 कॉमन ले लो तो आपके पास इधर भी क्या रह जाएगा y -1 इज इक्वल टू 0। तो एक आपके पास आ जाएगा y -1, एक आपके पास आ जाएगा 8y -1 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो y -1 इज इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा, तो एक y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, 8y -1 से भी आपके पास आ जाएगा कितना 0, तो 8y -1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा शहजादे +1, 8 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे जल्दी से डिवाइड, इधर भी और इधर भी दोनों कट जाएंगे, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1/8। अब वैसे स्टूडेंट चलेंगे जिनको पता है कि सर हमने लेटिंग भी करनी है, जो हमने लेटिंग ली थी वो वापस लेनी है, तो लेट हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये हमने लेट किया था, चेक कर सकते हैं ये देखो। आप क्या करो, जहां पर क्या है y है उधर क्या पुट कर दोगे, जहां पर y है आप उधर 2 की पावर x पुट करो, देखो ये एक y है एक ये y है, दोनों 2 की पावर x, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 की पावर x, और यहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 हो तो किसके बराबर आती है, किसके बराबर आती है 1 के बराबर आती है। तो बेसिस सेम करने के लिए मैंने 2 की पावर 0 ले ली, समझियो, किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो किसके बराबर आती है 1 के, बेस को सेम करने के लिए मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर x
1/8 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मैं 1/8 को ऐसा लिख सकता हूँ 2⁻3। हाँ एट आता है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना 2x इज इक्वल टू 2⁻3। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी -3 और एक x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 0। ये आंसर आ गया। अब जाओ सोल्यूशन बनाओ। छोटा नंबर सर लेफ्ट तरफ, बड़ा नंबर राइट तरफ, यह आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती क्या है, नंबर के ऊपर जो है वेरिएबल आ जाता है, तो उसकी हम इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। सिंपल सा पार्ट है पार्ट नंबर 5। क्या कहता है पार्ट नंबर 5, 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 10। बस ये बात आप याद रखो कि जब भी आपके पास पावर में कोई वैल्यू आ जाए तो उसको आप उसकी एक बेस बना सकते हो, उसकी आप एक क्या बना सकते हो, बेस, और मल्टीप्लाई फॉर्म में। ये बात आपने अभी सवाल में याद रखनी। इस तरह का क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास अगर आ जाए 4 की पावर 1 प्लस एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 की अलग पावर 1 और 4 की अलग पावर एक्स लिख सकते हो कि नहीं, ये बातें आपने लिखनी है। तो यहाँ पर आपके पास अब यह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 1 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 की पावर x। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 1 और 4 की पावर कितनी -x, ठीक है। और यहाँ पर आ जाए आपके पास -10 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है इस तरह, ठीक है। आप क्या करोगे, एक स्टेप एक याद रखोगे, जितने भी एक्सपोनेंशियल है उसको मैं चलिए एक अलग नंबर से शेड करता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको मैं 4 की पावर x से, फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको मैं कितना नेगेटिव पावर है, नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, चला दो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख लूंगा 4 की पावर x। इस -10 को मैं इक्वलिटी की उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। सर क्यों किया है, करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। ये इस रेसिप्रोकल इक्वेशन बनती है आपको, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ कि इस 10 को मैंने क्यों शिफ्ट किया है। तो ये बात आप याद रखो कि आप 10 को शिफ्ट कर लो। अच्छा नहीं करना चाहते हो मत करो, लेकिन करना चाहते हो कर लो, वापस में चलो वापस स्टेप में उधर लिख लूंगा, ना करो कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। तो अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को आप क्या कर दोगे, ट्रांसफॉर्म कर दोगे। 4 की पावर x को आप किसके बराबर कर दोगे, आप 4 की पावर x को y के बराबर कर दोगे, ठीक है। ये लो जी, मैंने एक्सपोनेंशियल तो अब मैंने ख़त्म कर दी, एक्सपोनेंशियल तो अब मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y प्लस 4 डिवाइड बाई वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 10। अगर नहीं लिखना चाहते हो ना लिखो, लेकिन अगर लिखना चाहते हो लिख लो, कोई मसला नहीं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि 10 के नीचे जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, y के साथ। अब देखो मेरी एक बात सुनो, मल्टीप्लाई 10 के नीचे कौन सा नंबर है बताए, 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 सही है। और इस इक्वेशन को मैंने करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 4y के साथ, कि वो क्वाड्रेटिक बन जाए, y मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई 1y ऑन बोथ साइड। इसी वजह से मैं आपको कह रहा था आप 10 को उधर शिफ्ट कर लो। अगर नहीं करना चाहते हो तब फिर उसमें 1 को करोगे मल्टीप्लाई तब भी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखो क्या रह जाएगा, -10 के नीचे कौन सा नंबर है 1, तो 1y को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। लेकिन जो असल रूल है ना इन सवालों को करने का वो ये है, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा कितना 4y मल्टीप्लाई बाय 1/y प्लस 4/y मल्टीप्लाई बाय 1y, इसके साथ भी, और 10 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसके साथ, 1y के साथ, ठीक है। यह आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर आ जाएगा कितना 4y स्क्वायर, फिर प्लस ये दोनों आपस में कट गए, प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10y आ जाएगा। अब जो मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूँ सर, अब मुझे पास फिर वही फैक्टराइजेशन में अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, नहीं अच्छा हूँ तो मैं रह जाऊंगा। यहाँ पर आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 10y को अगर मैं 10 शिफ्ट करूँ तो कितना आ जाएगा बताओ, -10y, और यहाँ पर आ जाएगा कितना +4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यह आता है। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए 16, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आना चाहिए 4 4 are 16, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो शहजादे आपके पास क्या आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आना चाहिए -10, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास आना चाहिए 16 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आना चाहिए -10। कौन सा नंबर है, सोचो, ब्रेन स्टॉर्मिंग।
तो सर अगर मैं -2 लूँ और अगर मैं -8 लूँ तो मेरे पास क्या आता है, -10 आता है। ये बात तो मेरे पास सेटिस्फाई। अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई कर दूँ किसके साथ, -8 के साथ, अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई कर दूँ -8 के साथ तो कितना आ जाएगा, +16। तो दोनों बातें मेरे पास क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब मैं जाके सिंपल अपने सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या थीम बनेगी, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है इधर तक। अब जो इस इक्वेशन को उठाओगे वो इसमें सारी पुटिंग कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, 4y² और कितना आता है, -2y -8y, -2y -8y, और साथ हमारे पास क्या था, +4 था ना, यहाँ पर मैं लिख लूँगा +4 इज इक्वल टू कितना, 0। क्या कॉमन है बताओ जल्दी से, 2y कॉमन है सर, तो क्या आ जाएगा 2y -1। सर इधर क्या कॉमन है जल्दी से बताओ सर, हमारे पास -4 कॉमन है, क्या बच जाएगा 2y -1। तो एक रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कितना, 2y -1, और एक आपके पास आ जाएगा 2y -4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो 2y -1 को भी 0 के बराबर कर दो, ठीक है, और 2y -4 को भी किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे, -1 को उधर शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, +1, और 2y इज इक्वल टू +1। अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, डिवाइड, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 1/2 आती है। इसी तरह भी 2y -4 को खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, +4, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, दोनों कट जाएंगे, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आती है। तो एक y की वैल्यू आ गई 1/2 और एक y की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करोगे, जो हमें पता है कि भाई लेटिंग भी हमने की थी सर, हमने लेटिंग की थी, क्या लेटिंग की थी बेटा, कि 4 की पावर x को हमने y के बराबर लिया था, जहां पर 4 की पावर x है उधर हम क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे। ठीक है, तो जहां पर 4 की पावर x है, ये भी 4 की पावर x है, ये भी 4 की पावर x y है ना, तो ये देखो, तो 4 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन है भाई, इधर कौन लड़के अच्छे होंगे, शाबा। अब देखो 4 की पावर x 2 की पावर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर +1 थी, ऊपर शिफ्ट करने से -1, और 4 की पावर x और 2 की पावर इधर कुछ नहीं है, तो पावर कौन सी होगी बेटा, 1 होगी। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो इधर तो बेसिस सेम नहीं है, क्या करोगे, तो सर हमें इतना तो पता है, इतना तो पता है हमें कि अगर मैं 2 का स्क्वायर ले लूँ और इसके साथ x आ जाए तो ये मेरे पास बेस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिस सेम, तो बेसिस को ख़त्म कर दो, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2x इज इक्वल टू कितना, -1, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर दोगे, डिवाइड, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -1/2, कितनी आ जाएगी। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करने के कैसे, अब इसको भी इसी तरह बेसिस सेम अगर हम ले लें सर, तो 2 × 2 की पावर x, और यहाँ पर भी 2 की पावर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2 × 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1, फिर बेसिस आपके पास ख़त्म, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ बेटा, 1/2 आती है कि नहीं, ये x की वैल्यू आ जाएगी 1, एक -1/2 और एक कितनी, 1/2। छोटा नंबर लेफ्ट तरफ, छोटा नंबर लेफ्ट तरफ, तो सोल्यूशन सेट, छोटा नंबर -1/2 है लेफ्ट तरफ, बड़ा नंबर 1/2 है राइट तरफ। तो ये आपके पास जो है वो एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई है, किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसके जो आंसर आए वो आपके पास डिस्प्ले में मौजूद है, -1/2 और कितना, 1/2। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अब इसके हम लोग पार्ट नंबर 6 की तरफ आएंगे। 6 इंतहाई इंटरेस्टिंग पार्ट है, और बता सकते हो भाई कौन सा पार्ट है। एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने हैं, तो 3 की पावर x प्लस 3 और 3 की पावर -x -12 इज इक्वल टू 0। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से खुद से करके आओ, शाबाश, जल्दी से ये खुद से करो भाई, इसमें तो कुछ नहीं है। एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैंने क्या कहा था, इसमें नहीं शर्माना है कि भाई 3 की पावर 3 -x थे, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 3 और 3 की पावर -x, बात खत्म। इसके दरम्यान में प्लस मत डालो, मल्टीप्लाई डालो,
क्यों मल्टीप्लाई डालो? क्योंकि देखो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस एक्स क्या बनाते हैं? 3 की पावर 3 माइनस एक्स। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ऐसे से आप नहीं घबराते हो नेक्स्ट से, तो बस फिर सवाल आसान है। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 और 3 की पावर कितना? माइनस एक्स और माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको एक से दिखता हूँ, या 3 की पावर x को मैं अब एक्सपोनेंशियल है, ये 3 की पावर हाईलाइट कर देता हूँ। 3 की पावर 3 यार बच्चे को भी पता है सर किसके बराबर है? 27। अच्छा, कुछ बच्चे अभी तक इस बात में फंसे हुए हैं कि 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 9। ओ भाई, ये कौन सी मैथ्स है? 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को कितने टाइम्स लिखोगे? 3 टाइम्स लिखोगे तो उससे आपके पास कितना आ जाएगा? 27। ये बात याद रखनी है। प्लस 27 3 की पावर माइनस एक्स से आपके पास क्या हो जाएगा? 3 की पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आया कितना? माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। अब आप जो सिंपल तरीके से क्या करोगे? ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है अब हमारे पास। आप क्या करोगे? 3 की पावर एक्स को आप क्या कर लोगे? लेट कर लोगे किसके? वाई के। ठीक है, अब वो स्टेप चलेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा वाई। अच्छा, 3 की पावर एक्स है ना, तो 3 की पावर एक्स तो यहाँ पर भी हो जाएगा वाई। यहाँ पर आ जाएगा 27 डिवाइड बाई कितना? वाई। और वो स्टेप कर दो कि कॉन्स्टेंट को किधर शिफ्ट कर दो? उधर शिफ्ट कर दो, तो प्लस 12 हो जाएगा। सर कांस्टेंट के नीचे जो डिवाइडेड में नंबर होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में हिस्सा लेते हैं उसके साथ, बिल्कुल हिस्सा लेंगे। तो मल्टीप्लाई वाई तो करोगे ही करोगे क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाना है इसको ऑन बोथ साइड। और दूसरा क्या? 12 के नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसको भी साथ लिखोगे, तो कौन सा नंबर है? 1। ये स्टेप याद रखने हैं। ठीक है, खैर इंशाल्लाह जब रिवीजन होगी 12 डेज 12 चैप्टर की, तो फिर मैं आपको ज़रूर साफ कराऊंगा बोर्ड से एक माह पहले या कुछ हफ्ते पहले। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1y ऑन बोथ साइड, इधर भी मल्टीप्लाई 1y कर देंगे। ठीक है, इसके साथ भी 1y को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर भी आ जाएगा 12 और यहाँ पर भी 1y मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर दोगे? तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना? वाई स्क्वेयर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस 27, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? 12y आता है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो वाई स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब बताओ मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए? जल्दी से 27 मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए? 27। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए? ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से सर मेरे पास माइनस 12 आना चाहिए। बहुत आसान नंबर है, बहुत आसान नंबर है। जहन में आया कि नहीं? जल्दी जहन में आया है आप लोगों के? शाबाश। अगर मैं -9 लूँ और -3 लूँ तो क्या उससे -12 आता है? बिल्कुल आता है। अगर मैं -9 लूँ उसको मल्टीप्लाई करूँ -3 के साथ, क्या उससे 27 आता है? बिल्कुल आता है सर। तो ये बात याद रखनी है। अब जो सिंपल क्या करोगे? वाई स्क्वेयर -9y -3y प्लस 27 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? सिंपल कॉमन ले लोगे। सिंपल कॉमन क्या कॉमन है दोनों के दरमियान? y कॉमन है, तो y कॉमन ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा y -9। इन दोनों में आप क्या कॉमन ले लोगे? -3 कॉमन ले लोगे, तो क्या आ जाएगा? y -9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो एक आपके पास आ जाएगा y -9, एक आपके पास आ जाएगा y -3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो दो आपके पास फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर था y -9 इज इक्वल टू 0 और एक फैक्टर था y -3 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर आपके पास आ गया y इज इक्वल टू +9 और एक आ गया y इज इक्वल टू कितना? +3। यह आ गया। अब जो लेट था, लेट आपके पास क्या था बेटा? लेट आपके पास था 3 की पावर x, तो 3 की पावर x को आप किसके बराबर ले लोगे? y के बराबर। अब तो बहुत आसान है, अब तो सिंपल सा है, अब तो इतना कुछ है ही नहीं इसमें। यहाँ पर आप लोग 3 की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पर भी 3 की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर x, 9 किस तरह आ जाएगा बताओ? 3 का स्क्वायर, तो कट जाएगा आपस में, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? +2 आती है। और यहाँ पर भी आपके पास 3 की पावर x, किसी की चीज़ के ऊपर कोई पावर नहीं होती सर, उसके ऊपर पावर 1 होती है 3 आपस में कट गया, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1 आ गई। अब जो आप बताओ छोटा नंबर, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1। छोटा नंबर लेफ्ट तरफ, बड़ा नंबर राइट तरफ,
तो एक आंसर आ गया 1 और एक आंसर आ गया 2। तो ये आपके पास जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के सारे सवाल भी हमने तकरीबन कर लिए। इसका एक पार्ट हमारे पास क्या हो गया, वो रह गया। वो पार्ट आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 आप क्या करोगे, पार्ट नंबर 7 सिंपल है। क्या करोगे, 5 की पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 की पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। तो पावर के ऊपर से मत डरना, पावर के ऊपर सिंपल रूल है, जहाँ पर पावर आ जाए। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3x। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर मैं इसको समझता हूँ 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आता है, बिल्कुल आता है हमारे पास। आप क्या करोगे, इसको अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, 5 अपनी जगह पर 5 की पावर 3x को हाईलाइट कर दो, तो ये 5 की पावर कितना आ जाएगा, 3x। 5 का स्क्वायर आपके पास आता है 25, और ये नेगेटिव पावर इधर नीचे शिफ्ट कर दो तो इधर भी आ जाएगा कितना, 5 की पावर 3x माइनस 126 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जो बस अब जो आसानी के साथ अब क्या कर दो, लेट कर दो 5 की पावर 3x को किसके बराबर कर दो, 5 की पावर 3x को आप y के बराबर कर दो, किसके बराबर कर दो, y के बराबर कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5y प्लस 25 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपके पास, y आ जाएगा, माइनस 126 को उधर शिफ्ट करते हैं। हर स्टेप की तरह कॉन्स्टेंट को किधर शिफ्ट करोगे, उधर शिफ्ट कर दो, आसान क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर नंबर के नीचे कौन सा है, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 1, कोई मसला नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए मल्टीप्लाई 1y ऑन बोथ साइड, 1y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, 5y मल्टीप्लाई बाय कितना, 1 बाय y प्लस 25 बाय y मल्टीप्लाई बाय कितना, 1 बाय y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 126 आता है, ये आ जाएगा आपके पास। आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5y स्क्वायर प्लस ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 25, और यहाँ पर भी 1y को मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 126y आता है ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको आप सिंपल तरीके से जज करो, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 25 करने से आपके पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाए, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 करने से 125, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से, मैंने कहा है ना, वही लड़के चलेंगे जो मेंटल मैथ्स में अच्छे हैं और उनकी थोड़ी अलजबरा अच्छी है और फैक्टराइजेशन अच्छी है, तो फिर वो इन सवालों को कर सकते हैं, वरना तो बहुत टफ है उनके लिए। बेसिक जिनकी क्लियर नहीं है, नई क्लास जिनकी क्लियर नहीं, वो नहीं कर सकते। अब ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने से 125 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 126 आए, आसान है सर। तो यहाँ पर आप लिख लो 5y स्क्वायर, ऐसा नंबर आपके पास है माइनस 125 माइनस 1 क्या आता है बताओ, माइनस 126 आता है, बिल्कुल आता है। और माइनस 125 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ माइनस 1 के साथ तो कितना आता है, प्लस 125। ये बात भी हमारी क्लियर हो गई, लो दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई। अब जो इज्जत हो यहाँ से पुटिंग कर दो, माइनस 125y माइनस 1y प्लस 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा भाई, इसमें आपके पास क्या कॉमन है, इसमें आपके पास 5y कॉमन है, तो 5y कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा कितना, y माइनस 25। ठीक है, यहाँ पर आपके पास माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बच जाएगा, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा आपके पास y माइनस 25, एक आ जाएगा आपके पास कितना, एक आपके पास आ जाएगा 5y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये बात आपकी क्लियर हो गई, दो फैक्टर्स आ गए, तो एक आ गया आपके पास y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक आपके पास 5y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। तो एक y की वैल्यू आपके पास आ गई 25, और यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/5। अब जो हमने लेट किया था सर, हमने लेट किया था y इज इक्वल टू 5 की पावर कितनी, 3x हमने लेट किया था।
यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 3x को किसके बराबर कर दोगे आप 25 के, और यहाँ पर भी आप 5 की पावर 3x को किसके बराबर कर दोगे 1/5 के। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, सिंपल, तो 5 की पावर 3x और यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर आता है। ठीक है, ये 5 बीच में कट गया, 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे डिवाइड, तो एक x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 2/3 आती है। अब आप इसी तरह इसको सॉल्व करोगे, 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 1/5 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा -1, तो बेसिस काट जाएंगी, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास -1, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए सर हम डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/3, तो एक x की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3, एक आपके पास आ गई -1/3 आ गया। आप क्या करोगे, सोल्यूशन सेट की तरफ जाओगे, सर छोटा नंबर हम लेफ्ट तरफ लिखते हैं तो -1/3 लेफ्ट तरफ, बड़ा नंबर हम राइट तरफ लिखते हैं तो 2/3 राइट तरफ, तो ये आपके पास जो है फाइनल रिजल्ट आ गया, और ये आपके पास जो है फाइनल आंसर आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जितने भी सवाल थे हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आपके पास दो फैक्टर्स रह गए हैं, दो इक्वेशंस रह गई हैं, एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है और जो लास्ट वाली जो है वो आपके पास है 4 ब्रैकेट इक्वेशन, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं चलिए ये वीडियो में देखते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है कि है पार्ट नंबर 8। अब पार्ट नंबर 8 हमारे पास सिंपल है, हमने क्या करना है कि अब हमने कौन सी इक्वेशन को, रेसिप्रोकल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन को, रेसिप्रोकल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है हमने किस में, रेसिप्रोकल इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, अब जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन आपके पास किस तरह की हो सकती है और किस टाइप की हो सकती है। रेसिप्रोकल इक्वेशन आपके पास 3 तरह की हो सकती है। कितने तरह की हो सकती है, 3 तरह की हो सकती है, 3 तरह की। एक पहली फॉर्म आपके पास इस तरह की आ सकती है, उसमें कि x² + 1/x², ठीक है, -3 × x + 1/x + 5 इज इक्वल टू 0। एक फॉर्म आपके पास इस तरह हो गई। ठीक है, दूसरी फॉर्म किस तरह की आपके पास आ सकती है, दूसरी फॉर्म आपके पास इस तरह की आ सकती है कि यहाँ पर फिर वही लिखो x² + 1/x² + 5 × x - 1/x + 10 इज इक्वल टू 0। एक ये फॉर्म आपके पास आ सकती है। और एक लास्ट कंडीशन आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन की कौन सी आ सकती है, लास्ट कंडीशन वो आपके पास एक ही आ सकती है कि आपके पास x4 + x³ + x² + 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो इन 3 तरीक़ों से आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन आ सकती है। सब इस तरीके का तो सर आसान है कि x + 1/x को y के बराबर ले लेंगे, सर ये भी आसान है x - 1/x को y के बराबर ले लेंगे। सर इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने ये करना है कि आपने x² को हर एक वेरिएबल के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। x² को हर एक वेरिएबल के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है रेसिप्रोकल इक्वेशन में। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन आपके पास इन 3 तरीक़ों से आ सकती है, उसको फिर आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, इस केस में मैंने बता दिया x + 1/x को y के बराबर, इस केस में मैंने बता दिया x - 1/x को, और इस केस में मैंने बता दिया कि x² को सब के साथ आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल वाले सारे कर दिए थे, अब रेसिप्रोकल वाले रह गए थे। तो पार्ट नंबर 8 आपके पास बिल्कुल सिंपल है। क्या कहते हैं पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 आपके पास है x² + 1/x², ठीक है, + 2 × x + 1/x -33 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करो कि आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन आ गई है, आप इसको लेट के बराबर कर दो। क्या लेट कर दोगे, तो लेट x + 1/x, इसको आप लेट कर दो किसके बराबर ले लो, y के बराबर ले लो। ठीक हो गया। अब आपने इसको जब y के बराबर ले लिया, फिर दूसरा स्टेप आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड पे क्या कर दोगे, स्क्वेयरिंग कर दोगे। ठीक हो गया, स्क्वेयरिंग कर दोगे आप। अब यहाँ पर आ जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा किसका होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर।
अब ये भी हो गया आपसे। अब क्या करोगे, अब ब्रैकेट में जब ऐसी दो टर्म्स हो कि वो आपस में ऐड ना हो रही हो ना सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उसके ऊपर होल स्क्वायर हो, मतलब अगर मैं लिखूं 1 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो आपको पता है आप क्या कर दोगे, 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर बच जाएगा, 9 आंसर बच जाएगा। लेकिन इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे कैसे, तो इसमें फिर हम लोग क्या लगाते हैं फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² + 2ab + b²। ठीक है, जिसमें आपके पास a की वैल्यू आपके पास क्या है, x है, और b की वैल्यू आपके पास कितनी है बताओ, 1/x है। ठीक है, अब सिंपल से जाके फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, a² + b² + 2 × a, और क्या आ जाएगा b = कितना, y² आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब ये दोनों भी आपके पास कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 1/x² + 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y² आ जाएगा। अब y² को आप कहाँ पर शिफ्ट कर लो, इक्वलिटी की उस तरफ शिफ्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पर आ जाएगा x² + 1/x² कितना, y² -2 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो आपके पास दो आंसर आ गए, एक आपके पास जो मेन आंसर आ गया वो x + 1/x से आपके पास क्या आ गया, y आ गया। ठीक है, और दूसरा जो आपके पास आ गया x² + 1/x² से क्या आ गया, y² -2 आ गया। तो ये दो आंसर आपके पास मेन आंसर थे। ठीक हो गया। अब इसको जाके आप सिंपल क्या कर दो, पुटिंग कर दो। तो x² + 1/x² की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, y² -2। ठीक हो गया। फिर आप क्या कर दोगे, फिर आप +2 लगा दोगे, +2 अपनी जगह पर। ये देखो x² + 1/x² की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, y² -2। x + 1/x की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, y। तो +2 और ब्रैकेट में लिख दोगे क्या, y, और लास्ट में क्या लिख दोगे, -33 = कितना, -33 = 0। यह आ जाएगा आपके पास। अब इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरह, y² -2 + 2y -33 कितना, 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करते हैं, -2 -33 से क्या आ जाएगा, -35। तो यहाँ पर आ जाएगा y² + 2y -35 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ऐसा नंबर सोचें, ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाए, -35। मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या है, -35। ठीक हो गया। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, +2 आए। मल्टीप्लाई करने से -35 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या है, +2 आए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो सर ये नंबर तो मुझे पता है कौन सा नंबर है। अगर मैं ले लूँ +7 और -5, तो 7 - 5 से आपके पास क्या आता है, +2 आता है। बिल्कुल, ये बात तो आपके पास सेटिस्फाई हो गई कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आ गया, +2 आ गया। अब इन्हीं 9 नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, तो 7 × -5 करने से आपके पास क्या आता है, 7 5 -35। तो सर ये बात भी मेरी सेटिस्फाई हो गई। तो इन दो नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करने से +2 भी -35 भी आ गया, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास +2 भी आ गया। अब क्या करो, सिंपल, अब जाके से पुटिंग कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा y², और यहाँ पर आ जाएगा कितना, +7y -5y -35 कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें आप कॉमन ले लोगे सिंपल तरीके से। तो इसमें आपके पास क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा y +7। यहाँ पर आपके पास -5 कॉमन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, y +7 कितना आ जाएगा आपके पास, 0। अब इसमें दो फैक्टर्स बन गए, तो एक का आंसर आ गया y +7, और एक से आंसर आ गया कितना, y -5 कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा फिर से। अब आप लास्ट कंडीशन की तरफ जाओगे। लास्ट कंडीशन में क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर, y +7 को भी 0 के बराबर। ठीक हो गया। बल्कि चलें हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो y +7 को भी 0 के बराबर, और किसको, y -5 को भी। तो y +7 को भी आप 0 के बराबर कर दो, और y -5 को भी आप किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। -5 ही था ना, देख लो एक दफ़ा चेक कर लो। ठीक हो गया, हाँ जी।
अब एक y की वैल्यू आपके पास आ गई, +7 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -7, और एक y की वैल्यू आपके पास -5 उधर शिफ्ट होगा तो कितना आ जाएगा +5। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अब ये वैल्यूज आपके पास क्लियर हो, अब लेट वाली वैल्यूज को वापस आप पुट कर दो। लेट हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू कितना, x + 1/x, क्या पुट किया था, y इज इक्वल टू x + 1/x, ये हमने लेट किया था। ठीक हो गया। अब जो इसको सिंपल तरीके से वहां पर पुट कर दो तो यहां पर आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू -7, और वहां पर आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू +5। अब एक एक इक्वेशन को जाके सिंपल तरीके से क्या करो, सॉल्व करो। अब मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर आपके पास ये सिंपल इक्वेशन है, इसको आपने बनानी है कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, और इसके नीचे आपके पास कोएफिशिएंट देखना होगा, इसके नीचे क्या कोएफिशिएंट है, 1, क्या है इसके नीचे नंबर, क्या है आपके पास 1 है। अब उस नंबर को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मतलब यहां पर आपके पास मल्टीप्लाई x तो आपके पास है, खामखा x तो आपने मल्टीप्लाई करने, लेकिन 7 के नीचे जो नंबर होगा उसको x के साथ लिखना है, ये मेरे कहने का मकसद है। तो मल्टीप्लाई 1x ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया कि नहीं। अब मुझे इधर भी बता दो जल्दी से कि मेरा आपको, मुझे देखूंगा आपका कंसेप्ट किस तरह है। मल्टीप्लाई x तो आपने करना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है, x तो आपने खामखा मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब 5 के नीचे क्या है जल्दी से बताओ, 5 के नीचे क्या है 1, तो मल्टीप्लाई 1x ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 1x ऑन बोथ साइड, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ गुड है। अब समझ गए हो कि नहीं, कोई मसला तो नहीं है। अब सिंपल आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई बाय 1x। तो सही है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कितना, x² + 1 इज इक्वल टू -7x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इन सबको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो x² + 7x + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 0 आता है। ठीक हो गया। अब जो सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, a की जगह पर क्या पुट करना है, a की जगह पर आपके पास 1 आ गया, b की जगह पर आपके पास क्या पुट कर दिया, 7 पुट कर दिया, c की जगह पर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, अपने सवाल को सिंप्लीफाई करो। तो क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac डिवाइड बाय कितना 2a, है ये कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -b की वैल्यू -7 प्लस माइनस b की जगह पर क्या आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर, फिर -4, a की जगह पर आ जाएगा 1, c की जगह पर भी आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू कितना आ जाएगा बताओ, 1 आता है, सिंपल। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना -7 प्लस -7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, फिर 4 1s are 4 डिवाइड बाई 2 1s are कितना आ जाएगा बताओ, 2 आता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस -49 -4 से आपके पास कितना आ जाएगा 45 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स चलेंगे जिनको स्प्लिटिंग करना आती है। नेक्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर द रूट 45 डिवाइड बाई 2, यह आ गया आपके पास चेक कर सकते हैं। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास x इज इक्वल टू अपनी जगह पर, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो इसके पेयरिंग्स मेरे पास बनते हैं, बिल्कुल। अगर मैं इसको ऐसे तो 9 मल्टीप्लाई बाय कितना 5, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है और 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और 9 5 क्या आते हैं 45 आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। तो क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ 9 5 45 पे, बिल्कुल। और जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको मैंने येलो से मार्क कर दिया। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल थीम बनेगी, फाइनल आंसर की थीम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर कितना है बताएं, 3 है, और 5 अपनी जगह पर, अंडर रूट 5 अपनी जगह पर, तो अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट में पहला आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट का जो पहला आंसर आपके पास आया वो क्या है आपके पास, -7 प्लस -3 अंडर द रूट 5 डिवाइड बाय कितना 2, ये आपके पास पहला आंसर तो आ गया। अब इसके दूसरे जो इक्वेशन थी उसका आंसर निकालेंगे।
तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आपने पहले याद रखनी है कि जहाँ पर फैक्टराइजेशन फेल होती है वहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल होता है। मतलब ऐसा नंबर आपके पास नहीं था जिससे मल्टीप्लाई करो तो 1 आए और एड और सब्ट्रैक्ट करो तो 7 आए, तो इसलिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब फिर आपने ऐसा नंबर लेना है जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाय कितना, x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स के साथ भी क्या मल्टीप्लाई करना है आपने, x मल्टीप्लाई करना है। फिर इस 5 के साथ भी आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, आपने x मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या थीम बनेगी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 5x। फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आता है। ठीक हो गया। अब a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई, b की वैल्यू आपके पास आ गई -5 और c की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। ये तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई। अब जाके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला सर, वो हमारे पास सिंपल है। क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय कितना 2a आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास। अब जाके सिंपल पुटिंग कर दो, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, फिर -4, a की जगह पर 1, c की जगह पर भी 1 डिवाइड बाय 2 और a की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपके पास ये थीम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू कितना 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 -4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 आता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसको नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 से आपके पास क्या आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 2। इसको स्प्लिट करने का फ़ायदा नहीं है, क्यों सर, क्योंकि इसमें आप स्प्लिट भी करोगे तो 3 7 21, तो इस पे जो है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो यही आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, सोल्यूशन सेट का। क्लियर है कि नहीं। तो ये सवाल हमने सिंप्लीफाई कर दिया पार्ट नंबर 8। अब हम इसके एक न्यू पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है पार्ट नंबर कौन सा, जो कि है पार्ट नंबर 9। सिंपल है, मैंने आपको कहा था शुरू में ही कि रेसिप्रोकल इक्वेशन की ये 3 फॉर्म आपके पास आ सकती हैं, तो इसके साथ पहले से आप रेडी रहोगे इस कंडीशन से। तो पार्ट नंबर 9 की तरफ हम आते हैं। पार्ट नंबर 9 क्या है, हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -25 और x माइनस 1 बाई एक्स -17 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसा नंबर जिससे आप जो है इस रेसिप्रोकल इक्वेशन को क्या कर दोगे, ट्रांसफॉर्म कर दोगे क्वाड्रेटिक में, तो उसके करने के लिए आपको पास क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। किसको, x माइनस 1 बाई एक्स को किसके लेट करूंगा, जल्दी से बताएं, y के लेट कर दूं। तो यहाँ पर आप बता देंगे किसके वो लेट कर दूंगा, y के लेट कर दूंगा। अब क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग कर दूंगा सब साइड पे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा किसका, y का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब फिर मैंने आपको क्या कहता है, जब ब्रैकेट में 2 टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट ना हो सक रही और उसके ऊपर होल स्क्वायर हो, तो हम क्या लगाते हैं, फार्मूला। तो क्या फार्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक हो गया। तो अब a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a की वैल्यू आपके पास x आ गई और b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 बाई एक्स आ गई, इधर माइनस का फार्मूला लगेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर -2 इंटू a और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा कितना, y स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों आपके पास आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y स्क्वायर। अब -2 को आप उधर शिफ्ट कर दो,
तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, y² प्लस 2, यह आ जाएगी आपके पास। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, y² प्लस 2। तो आपके पास एक ये लेटिंग थी वो मेन थी, ठीक है, और एक जो ये लेटिंग थी वो मेन थी। तो ये दो लेटिंग आपके पास बहुत मेन लेटिंग थी, तो इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपनी जगह पर, और x² प्लस 1/x² की जगह पर क्या आ जाएगा, y² प्लस 2। फिर कौन सा साइन, फिर माइनस का साइन, -25 अपनी जगह पर, और फिर x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y। और यहां पर आ जाएगा कितना, -17 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आते हैं। ये फॉर्म आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2y को y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y²। 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 = 4, -25y -17 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2y² -25y आता है, यह आ जाएगा। और +4 -17 से क्या आ जाएगा, +4 -17 से, जल्दी से बताएं, +4 -17 से सर -13 आते हैं, इस इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 0। सिंपल, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। अब आप जो ऐसा नंबर को ढूंढो जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास कितना आता है, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है 2 × -13 -26, मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आता है, -26। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आता है -25। तो ऐसे दो नंबर को ले लो जिससे मल्टीप्लाई करने से -26 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -25 आए। कौन से दो नंबर है, सोच के बताओ। तो सर अगर मैं लूँ, कौन सा नंबर लूँ, अगर मैं लूँ 26 × 1 तो उससे आपके पास कितना आता है, 26, ठीक है। और माइनस का साइन किसके साथ लगाऊंगा, बड़ी टर्म के साथ, के नीचे भी बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो -26 आ जाएगी। और अगर -26 + 1 करूं तो उससे मेरे पास आता है कितना, -25। तो यस, ये दो नंबर मेरे पास हैं, ये दो नंबर मैं यूज़ कर सकता हूं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए। ठीक हो गया। अब आओ जो इसमें पुटिंग कर दो तो यहाँ पर हो जाए कितना, 2y²। 25 की जगह पर आप लिख लोगे कितना, -26y + 1y, और यहाँ पर लिख लोगे आप कितना, -13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करना हमारे लिए आसान है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y² -26y + 1y -13। तो 2y² -26y + 1y, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, -13। -13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो सिंपल तरीके से आपने कॉमन लेना है, सिंपल। अब इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, इन दोनों में आपके पास 2y कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा y -13। इसमें आपके पास क्या कॉमन है, इसमें आपके पास 1 कॉमन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, y -13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर एक आ जाएगा y -13, और यहाँ पर आ जाएगा 2y + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आता है। तो अब अलग अलग वैल्यूज़ को आप सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर आ जाएगा y -13 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 13 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2y + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, तो 2y + 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, जल्दी से, -1। y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, -1/2। तो ये आपके पास y के दो आंसर आ गए। एक y की वैल्यू आ गई 13 और एक y की वैल्यू आ गई -1/2। अब क्या करोगे, जहाँ पर y है उधर क्या लेट कर दोगे, x - 1/x, क्या लेट कर दोगे, x - 1/x। तो जहाँ पर y है उधर क्या लेट कर दो, x - 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13, और यहाँ पर भी x - 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2। ये दो आंसर आपके पास आ गए हैं। ठीक है। अब एक इक्वेशन को पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, उससे जब आंसर आएगा तो फिर हम लोग वो दूसरी इक्वेशन को भी क्या कर देंगे। तो इधर हम लोग एक पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर दूसरी इक्वेशन को। अब मुझे बताओ,
इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सर x को तो ज़रूर मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने, क्योंकि क्वाड्रेटिक ऐसे नहीं बनेगी, जो स्क्वायर करना है इसको। और इसके साथ जो आपके पास नंबर होगा, कोएफिशिएंट होगा, वो कौन सा होगा सर? 13 के नीचे जो नंबर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात याद रखना। तो मल्टीप्लाई 1x ऑन बोथ साइड। अब इस केस में कंडीशन कुछ अलग होगी, इस केस में आप फिर जो मल्टीप्लाई करोगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय कितना 1x, फिर यहाँ पर आ जाएगा -1/x मल्टीप्लाई बाय कितना 1x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 13 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 के साथ भी 1x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना x² -1 इज इक्वल टू कितना 13x, और यहाँ पर आ जाएगा x² -13x -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आता है, ठीक हो गया। अब a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 1 है, b की वैल्यू आपके पास कितनी है -13, c की वैल्यू भी आपके पास कितनी है -1 है। अब जाओ इसको फार्मूले में पुटिंग कर दो, सिंपल। हमारे पास क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac डिवाइड बाय कितना 2a, यह आ जाएगा सिंपल। अब इसमें जाके पुटिंग कर दो आप, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x अपनी जगह पर -b की वैल्यू आपके पास कितनी है -13, तो ये आपके पास -13 प्लस माइनस -13 का होल स्क्वायर, तो -13 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय a 1 है और c -1 है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय a 1 और c कितना आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 1 जार क्या आ जाएगा सिंपल 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a से आप क्या कर दोगे, तो 2 1 जार आपके पास आ जाएगा 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो सिंपल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 प्लस -13 का स्क्वायर कितना आता है 169 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13 प्लस माइनस अंडर द रूट 173 होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जाओ इसको सिंप्लीफाई करने, क्या करोगे मल्टीप्लाई, सर x तो करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक करने ऑन बोथ साइड, x तो करेंगे ही करेंगे, तो मुझे पता चल गया सर। लेकिन अब मैंने क्या कहा है, कांस्टेंट के बाद, इक्वल के बाद जो कांस्टेंट होगा उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करने, तो मल्टीप्लाई 2x ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। तो 2x को भी आप x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -1/x को भी आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2x के साथ, फिर -1/2 को भी आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2x के साथ, सबको 2x के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कितना 2x², ये x आपस में काट गए, यहाँ पर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू ये 2 आपस में काट गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -x आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 2x², -x उधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा +x, और यहाँ पर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ठीक हो गया। अब a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -2, सही हो गया। ये सारी वैल्यूज़ आ गई, फार्मूले में पुटिंग कर दो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac डिवाइड बाय कितना 2a। अब इसमें सारे की सारी पुटिंग कर दो उसी तरह, b की जगह पर -1 पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू क्या थी आपके पास 1 का होल स्क्वायर, b की जगह +1 है तो ब्रैकेट का जो माइनस है उसकी वजह से -1 हुए, फिर -4, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a की वैल्यू आपके पास आती है 2 और c की वैल्यू -2, तो 4, यहाँ पर आप लिख लो, इधर गौर से देखो, b की -4, a की वैल्यू -2 और c की वैल्यू भी -2 होल डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, यहाँ पर आप 2 लिख लो सिंपल। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ तक कोई मसला तो नहीं, सिंपल पुटिंग कर रहा हूँ, सिंपल पुटिंग।
तो इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, इधर ले आता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ गया, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 4 2s आर 8 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या 2 2s आर क्या आ जाएगा 4। अच्छा ए के साथ जो है वो +2 है, सॉरी ए के साथ +2 है, तो फिर ये आपके पास माइनस ही रहेगा। ए के साथ +2 है तो ये आपके पास माइनस ही रहेगा, 4 2s आर -8, ए के साथ +2 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देख लेना ए के साथ आपके पास +2 है, ए की वैल्यू +2 है। अब देखें यहाँ पर सिंपल है। अब यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस माइनस प्लस 8 2s आर कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 4। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, ठीक हो गया, -1 प्लस माइनस 17 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एक सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा कितना 13 प्लस माइनस अंडर द रूट 173 होल डिवाइड बाय 2, और एक आपके पास हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 17 होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4, और यही आपके पास जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, इधर तक सारे लॉजिक आपको क्लियर है इसके रिगार्डिंग। तो हम चलते हैं अब इसके 9th वाले पार्ट की तरफ। कौन से पार्ट की तरफ, 9th वाला पार्ट। अब जो है वो हमारे पास इसका 9 पार्ट तो हमने कर लिया, 8 भी पार्ट कर लिया, अब 10 पार्ट है, सॉरी। तो अब 10 पार्ट की तरफ हम आते हैं। 10 आपके पास क्या है, 10 2x4 माइनस 5x³ माइनस 14x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आता है। ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था, इसको आपने रेसिप्रोकल बनाने के लिए, सर आपकी बात हमें याद है, आपने ही कहा था कि इसमें हम लोग किसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें हम लोगों के पास हर एक टर्म के साथ x² को डिवाइड करना पड़ेगा। सही है। यहाँ पर आ जाएगा 2x4 माइनस 5x³ माइनस 14x² माइनस 5x प्लस 2। तो हर एक इक्वेशन के साथ आपने किसको डिवाइड करना पड़ेगा, x² को इसके साथ भी, 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 और x² को इसके साथ भी। ठीक है। हर एक टर्म के साथ आपने x² को डिवाइड, ये दोनों आपस में काट जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x², ये आपस में काट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -5x, ये आपस में काट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -14, ये आपस में काट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -5/x, और यहाँ पर अपनी जगह पर 2/x² इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो जाएगा, रह जाएगा। क्लियर है। अब आप सिंपल क्या करोगे, अरेंज कर दोगे। अब ये 2x² है, इसको अरेंज कर दो 2/x² के साथ। यहाँ पर आप लिख लो 2x² को मैं अरेंज कर रहा हूँ किसके साथ, 2 डिवाइड बाई x² के साथ। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, -5x है, इसको अरेंज कर दो किसके साथ, -5/x के साथ। ठीक है। और लास्ट में आपके पास क्या रह जाएगा, -14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है सही तरीके से। अब इसमें आपके पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 1/x², यह आ जाएगा आपके पास। -5 अपनी जगह पर आ जाएगा, कॉमन कर लें तो यहाँ पर आपके पास अंदर रह जाएगा x प्लस 1/x, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -14 इज इक्वल टू 0। मतलब इन दो टर्म से मैंने 2 को कॉमन लिया, इन दो टर्म से मैंने -5 को कॉमन लिया। तो -5 कॉमन लेने से आपके पास अंदर क्या बच गए, प्लस प्लस दोनों बच गए, और यहाँ पर -14 अपनी जगह। अब इस सवाल की शक्ल जो है वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गई है। अब इसको सॉल्व करना आपके पास आसान है। क्या करोगे, अब लेटिंग करोगे। सर हम x प्लस 1/x को किसके लेट कर देंगे, y के लेट कर देंगे। ठीक है, y के लेट कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, सिंपल स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाए कितना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ले लो। ठीक है, इधर भी और इधर भी आप होल स्क्वायर ले लो। ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जब दो टर्म्स ऐसी हो जो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट ना हो सकते हो, तो उसके ऊपर होल स्क्वायर हो, क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² प्लस 2ab प्लस कितना, b² के बराबर है। ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास x, b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/x आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस
1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और कितना आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर आते हैं। ठीक हो गया। अब आप सिंपल जाओगे इन दोनों की आप कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 एक आपके पास यह आ गया। ठीक हो गया। और एक आपके पास मेन लेटिंग जो हो गई वो ये हो गया एक्स प्लस 1/x इसके बराबर आ गया वाई के बराबर आ गया। यह आ गया आपके पास। दोनों आंसर आप चेक कर लो। अब आपने सिंपल जाके इस इक्वेशन नंबर 1 में सारी क्या कर देनी है पुटिंग कर देनी है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके पास क्या है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपनी जगह पर और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है वाई स्क्वायर माइनस 2 ये आप अपनी पुट कर दो। फिर -5 अपनी जगह पर -5 अपनी जगह पर x प्लस 1/x की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे y पुट कर दोगे और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। अब आप क्या कर लो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 2 को वाई स्क्वायर के साथ तो कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा -4 -5y -14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब ये देखो कांस्टेंट के साथ कंपेयर करो -4 -14 से आपके पास क्या आता है -18। यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर -5y -18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आता है। अब मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से आपके पास -36 मल्टीप्लाई करने से -36 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आना चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -5। तो ये दो नंबर आपने याद रखने हैं कि मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आना चाहिए -36 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आना चाहिए -5 आना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है सही तरीके से। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -36 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास -5 आए। अब देखो अगर मैं लिखता हूँ -9 + 4 तो उससे मेरे पास क्या -5 आता है बिल्कुल आता है। अगर मैं लिखता हूँ -9 × 4 तो उससे मेरे पास कितना आता है -36 आता है बिल्कुल आता है। तो ये दो नंबर मैं ले सकता हूँ कि मल्टीप्लाई करने से आपके पास -5 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास कितना आए -36। अब इन दो नंबर को मैं इस तरह लिख लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर। अब इतना तो आपका कल काम करता होगा कि यार अगर मैं 2y स्क्वायर के साथ -9 लिखूँगा तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके साथ मैं 4 लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लूँगा +4y कौन सा y +4y और फिर -9y अपनी जगह पर। तो इन दो नंबर को आप शफल कर सकते हो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर क्या लिख लूँगा -18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इन देखो इन दो नंबर में आपके पास क्या कॉमन है 2y कॉमन है तो यहाँ पर 2y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा y + 2। यहाँ पर आपके पास -9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना y + 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। आपके पास एक आ जाएगा y + 2 एक आ जाएगा 2y - 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो y की +2 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना -2। ठीक हो गया। y की वैल्यू -2 आ गई और यहाँ पर 2y - 9 इज इक्वल टू 0 ना। तो पहले y 9 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो -9 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो +9 y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ख़त्म करने के लिए क्या कर दूंगा डिवाइड। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 9/2। ये दो आंसर आपके पास आ गए। एक y की वैल्यू आपके पास -2 आ गई और एक y की वैल्यू आपके पास 9/2 आ गई। अब क्या करोगे अब सिंपल जाओगे आप जाओगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड आपके पास क्या है y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी सर y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो क्या थी x + 1/x। अब इस y की वैल्यू को आप जो लेटिंग की थी तो y की वैल्यू आपके पास एक आ गई -2 और दूसरी y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9/2। अब y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो क्या थी x + 1/x क्या थी x + 1/x। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर आपके पास x + 1/x आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना -2 और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा x + 1/x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9/2।
सर क्वाड्रेटिक करने के लिए मुझे ये तो पता है, क्वाड्रेटिक करने के लिए कि मुझे x को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाँ मखा ऑन बोथ साइड, लेकिन साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो कौन सा होगा, तो वो आपके पास -2 के नीचे जो नंबर होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई 1x ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, तो ये x अपनी जगह पर प्लस 1/x अपनी जगह पर और -2 अपनी जगह पर, इन सब के साथ आप 1x मल्टीप्लाई करो, तो इसके साथ भी x, इसके साथ भी x और इसके साथ भी 1x, सब के साथ आप x को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 -2x आ जाएगा, उधर शिफ्ट कर लोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब इसकी आपके पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 2 आ जाए, ऐसा नंबर क्या पॉसिबल है पॉसिबल, बिल्कुल है सर। अगर मैं 1, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करने से आपके पास क्या आता है बताएं, 1 आता है, मतलब मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास कितना आ जाए 2 आ जाए, बिल्कुल ऐसा नंबर हमारे पास पॉसिबल है। तो 1 1 ज़ार क्या आ जाएगा 1, और अगर मैं 1 + 1 करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आते हैं 2 आंसर आते हैं, बिल्कुल ये नंबर मेरे पास पॉसिबल है। अब इसकी फैक्टराइजेशन मैं आसानी से कर दूंगा, तो x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इनमें क्या कॉमन है आपके पास, x कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्या x प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा कितना x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो x प्लस 1 को भी मैं 0 के बराबर करता हूँ और इस x प्लस 1 को भी मैं किसके बराबर करता हूँ 0 के, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी -1 और यहाँ से भी मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया कितना -1 तो दो आंसर मेरे पास कितने आ गए -1 क्लियर है। अब मैं उसके नेक्स्ट की तरफ जाऊँगा, क्या करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाई, सर x तो करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाने, x तो हम करेंगे ही करेंगे और साथ किसको करेंगे बताएं, 2 को साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं, तो मल्टीप्लाई 2x ऑन बोथ साइड, यह आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय कितना 2x प्लस 1/x को भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x के साथ कर दूंगा, और इस 9/2 को भी मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2x स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 भी 2 आपस में कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9x। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाए 4 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास आ जाए -9। ऐसा नंबर आपके पास पॉसिबल है कि नहीं, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाए कितना 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाए 4 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास कितना आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आए -9, क्या आ जाए -9। तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है, ऐसा नंबर आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर पॉसिबल नहीं है तो सिंपल जाके हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू आपके पास 2, b की वैल्यू आपके पास -9 और c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। जो जाके फार्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू -9 प्लस माइनस -9 का होल स्क्वायर, फिर -4, a की जगह पर 2, c की जगह पर भी 2, फिर 2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर क्या आता है 81 माइनस 4 2 ज़ार कितना आता है बताएं 8 2 ज़ार कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास 2 2 ज़ार 4। यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी कितनी, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या 9 प्लस माइनस 81 में से आपके पास 10 चले गए तो कितने बच गए 71, 71 में से आपके पास 6 चले गए तो आपके पास बच गए 65, कितने आ गए 65। 81 में से आपके पास चला गया
10, तो कितने बच गए 71, 71 में से आप 71 में से 65, बिल्कुल 65 डिवाइड बाई 4। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5 13 आपके पास 65 आता है, तो 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 13 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा कितना, एक आ जाएगा आपके पास, एक आ जाएगा आपके पास क्या -1, और एक आपके पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस अंडर द रूट 65 डिवाइड बाई 4। अच्छा देखो, ये हायर क्लासेस में ये कहते हैं कि भाई जब सोल्यूशन एक ही इक्वेशन के सेम आंसर आ जाए तो उसका एक ही सोल्यूशन सेट लिखो। अब आप लोगों के लेवल तक ये चीज़ बात है कि नहीं, बस चलो आप इस तरह लिखो या एक ही सोल्यूशन सेट लिखो, इस पर कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, तो इस सवाल को भी हमने कर लिया। तो हमने इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म के भी सवाल कर लिए और आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन के भी जितने क्वेश्चन थे हमारे पास कर लिए। अब आपके पास जो लास्ट पार्ट था वो है 4 ब्रैकेट इक्वेशन। कौन सा? 4 ब्रैकेट इक्वेशन। अब 4 ब्रैकेट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे भाई। अब ये 4 ब्रैकेट इक्वेशन क्या है? 4 ब्रैकेट इक्वेशन आपके पास ये है कि यहाँ पर आ जाएगा x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी और x प्लस डी, और साथ आपको कोई ना कोई कांस्टेंट आपको दिया होगा। ठीक हो गया, तो आपने ऐसी टर्म्स लेनी है जिससे आपके पास इन दो टर्म्स को प्लस करके आपके पास सेम आंसर आना चाहिए। तो फिर उन ब्रैकेट को आपने लेने, ज़्यादातर आपके पास होता है 1 और 3 और 2 और 4, या कभी आपके पास होता है 1 और 4 या 2 और 3। तो यही आपने कंडीशन लेनी है। ठीक हो गया, तो या तो आपके पास इस तरह होगा 1 को ले लो और साथ 3 को ले लो, और फिर आप क्या कंडीशन होगी, या तो 2 को ले लो और क्या ले लो 4 को ले लो। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस आपके पास होंगी सारी की सारी। या तो एक दूसरी कंडीशन आपके पास ये होगी, या मैं आपको बताऊं तो वो आपके पास ये होगी क्या, या तो आपके पास फिर यहाँ पर ये लिखा होगा कि आप ऐसा करो कि किस किस को ले लो, या तो आप ऐसा करो कि मैं आपको बताता हूँ 1 और 3 मैंने आपको कहना, या आपको बास टाइम इस तरह कहेगा 1 को ले लो और किस को ले लो 4 को ले लो। ठीक है, या 2 को ले लो और किस को ले लो 7 और साथ 3 को ले लो। तो इस तरह की दो कंडीशंस में आप कंडीशंस लोगे और इन टर्म्स के साथ आपका आंसर ऑटोमेटिकली वो क्या आएगा, वो सही आएगा। तो इस तरह की 4 ब्रैकेट इक्वेशंस को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हम इसके पार्ट नंबर 11 की तरफ आते हैं। सिंपल है आपके पास, तो हमारे पास तीनों के सवालात तो अभी नहीं हुए, तीनों के सवालात तो हो गए। अब ये 4 ब्रैकेट इक्वेशन के क्वेश्चन हमारे पास बाकी है, फिर हमारे पास एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेंथी काफ़ी है, कोशिश करो कि इसमें सारे स्ट्रक्चर्स को सही तरीके से फॉलो करो। अब पार्ट नंबर 11 की तरफ हम आते हैं। वो क्या है, x प्लस 1 और फिर क्या है x प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 प्लस 8 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आता है। ठीक हो गया, यह आ जाएगा सोल्यूशन। मैंने क्या कहा, या 1 और 3 आप लोगे या 2 और 4 आप लोगे, बिल्कुल। तो वही बात मेरी वाली ठीक हो गई ना, क्या आपने, मैंने क्या कहा 1 और 3 आपने उठानी है, 1 और 3 और कौन सी 2 और 4, क्योंकि 1 और 3 करने से 1 माइनस 4 करने से क्या आ रहा है -3 और 2 माइनस 5 करने से भी कितना आता है -3। तो दोनों में आप ले सकते हो। तो 1 और 3 को आप ले लो, किसको ले लो, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 3 और 2 और 4, 1 और 3 ले लो और 2 और 4 ले लो। तो 1 और 3 अब मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x प्लस 1 और x प्लस x माइनस 4, ये आपके पास 1 हो गया, और 2 आप ले लो तो वो क्या आपके पास x प्लस 2 और 4 आपके पास कितनी है, बल्कि मैं चले इसको ग्रीन से ही लेता हूँ। 2 क्या आपके पास x प्लस 2 x माइनस 5। ये क्यों हमने लिया है सर, हमने ये इसी वजह से लिया है कि इन दोनों से हमारे पास सेम आंसर आते हैं। 1 माइनस 4 से आपके पास कितना आता है -3 और 2 माइनस 5 से भी आपके पास कितना आता है -3। तो अब इनको सिंप्लीफाई करना आपके लिए बहुत आसान है। तो आप क्या करोगे, x को मल्टीप्लाई कर दोगे x के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x², फिर x को मल्टीप्लाई कर दोगे -4 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा -4x, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे x के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1x,
फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे -4 के साथ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -4, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसी तरह आप इसको भी x को मल्टीप्लाई कर दोगे x के साथ, तो क्या आ जाएगा x²। -5 को मल्टीप्लाई कर दोगे x के साथ, तो कितना आ जाएगा -5x। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे x के साथ, तो कितना आ जाएगा 2x। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे -5 के साथ, तो कितना आ जाएगा -10, और यहाँ पर आ जाएगा कितना +8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर आ जाएगा x² -3x -4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x² -3x -10 +8 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा नंबर जो दोनों इक्वेशंस में हो, ऐसा नंबर और वेरिएबल जो दोनों इक्वेशन में हो, ऐसे एक्सप्रेशन दोनों इक्वेशन में हो, तो वो वाला एक्सप्रेशन आपके पास क्या है x² -3x, ये दोनों इक्वेशन में, इसको आप y के लेट कर दो, ये आपके पास मेन लेटिंग है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशंस को ऐसे लेना है जिसमें दोनों नंबर सेम आना चाहिए। वो नंबर सेम आ के आपने फिर दोनों इक्वेशंस में एक्सप्रेशन को अपने y के बराबर ले लेना है, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर आ जाएगा y -4, यहाँ पर आ जाएगा कितना y -10, और यहाँ पर आ जाएगा कितना +8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सही हो गया। अब y को आप y के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा y²। y को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा -10y। 4 को आप y के साथ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा -4y। 4 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा -+4, 10 कितना आ जाएगा 40 +8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो कंडीशन बन गई, क्या बन गया y² -14y +48 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आता है। ठीक हो गया। अब बताओ कि आपके पास ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास कितना आ जाए 48 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाए 48, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आ जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाए -14। कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाए 48 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाए 14? जल्दी से बताएं। 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। क्या ले सकता हूँ मैं ऐसा नंबर? बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 -8, अगर मैं करूँ तो -14 आते हैं, सेम साइन वही साइन करेंगे एडिशन, और -6 मल्टीप्लाई बाय -8 करूँ तो उससे मेरे पास कितना आता है +48। तो क्या ये दो नंबर मैं ऐसे ले सकता हूँ जिससे मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये कंडीशन आ रही हो? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा y² अपनी जगह पर, यहाँ पर मैं लिख लूँगा कितना -6y, यहाँ पर मैं लिख लूँगा कितना -8y, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा +48 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आता है। ठीक हो गया। अब इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है? y कॉमन है। यहाँ पर y कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा y -6। यहाँ पर आपके पास -8 कॉमन है तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना y -6 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक आंसर आ जाएगा y -6 और एक आंसर आ जाएगा आपके पास y -8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो एक y की वैल्यू y -6 को 0 के बराबर कर दें और यहाँ पर y -8 को 0 के बराबर कर दें, तो एक y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 और एक y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 8। ठीक हो गया कि नहीं? तो ये दोनों y की वैल्यूज़ आपके पास आ गई, एक y की वैल्यू आके 6 आ गई और एक y की वैल्यू आपके पास वाकई में क्या आ गई 8 आ गई। क्लियर है कि नहीं? आप क्या करोगे, इस y की वैल्यू को जाके लेट कर दोगे x² -3x के, तो y की वैल्यू हमारे पास एक आई थी 6 और एक y की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, एक y की वैल्यू आपके पास आ गई थी 6 और एक y की वैल्यू आपके पास आ गई थी 8। अब आप इसको जाके लेट कर दो कि यहाँ पर x² -3x के बराबर है y के, यहाँ पर मैं लिख लूँगा x² -3x मेरे पास बराबर है किसके, y के। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x² -3x इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर x² -3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। इनको अब स्टैंडर्ड फॉर्म बना दो, यहाँ पर आ जाएगा x² -3x -6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 और x² -3x -8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा। अब इनको सिंपल जो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3,
सी की वैल्यू आपके पास आती है -6। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2a आता है। ठीक है, तो अब सिंपल जाके इसमें पुटिंग कर दो, b की जगह पर क्या पुट कर दोगे -3 प्लस माइनस फिर -3 का होल स्क्वायर फिर -4 अपनी जगह पर, a की जगह पर 1, c की जगह पर -6 डिवाइड बाय 2 इंटू a की जगह पर कितना आ जाएगा 1 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस कितना आ जाएगा 4 6 24 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 आते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास जो आ गई है सिंपल तरीके से 3 प्लस माइनस अंडर रूट 24 प्लस 9 33 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही हो गया। अब जाके इसको भी सिंपल सॉल्व कर लो। a की वैल्यू शहजादे क्या है 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -8 और जाके पुटिंग कर दो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac डिवाइड बाय कितना 2a आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x अपनी जगह पर माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर -4 अपनी जगह पर a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -8 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या आ जाएगा बताओ 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर आता है 9 माइनस माइनस क्या आ जाएगा माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस प्लस 4 8 जार कितना आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 2 1 जार कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 32 से आपके पास कितना आता है 9 प्लस 32 41 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 प्लस माइनस 41 डिवाइड बाय 2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाय 2 और एक आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 41 डिवाइड बाय कितना 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा। पार्ट नंबर 11 को भी हमने कंप्लीट सॉल्व करके आपके आगे स्क्रीन पे मौजूद कर दिया। ठीक हो गया कि नहीं। तो ये सारे पार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 12। तो हमारे पास एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज के ऊपर सही तरीके से उतरे होंगे और उसको आपने सही तरीके से समझा होगा। अब हम लोग पार्ट नंबर 12 की तरफ आते हैं। वो क्या है आपके पास x+3, ठीक है, x+4, x+5 और यहाँ पर आ जाएगा कितना x+6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था उसी तरह ही कैसी दो इक्वेशंस ले लो जिससे आपके पास जो है वो सेम आंसर आए। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके पास 1 से और 4 से सेम आंसर आ रहे हैं और 2 से और 3 से डिफरेंट आंसर सेम आंसर आ रहे हैं, 2 थे और 3 से। तो हम उसी तरीके से करेंगे, 1 और 4 को एक साथ ले लेंगे और 2 और 3 को भी क्या ले लेंगे एक साथ ले लेंगे। ठीक है। तो 1 और 4 को जब हम एक साथ करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा x+3 और आ जाएगा x+6 यह आ जाएगा। और 2 और 4 को हम एक साथ लेते हैं, 2 और 3 को, यहाँ पर आ जाएगा x+4 और यहाँ आ जाएगा x+5 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना -1 यह आ जाएगा आपके पास। अब आपने 2, 1 और 4 को भी एक साथ ले लिया और 2 और 3 को भी एक साथ ले लिया। अब जो सिंपल सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना x²। x को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6x। 3 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3x। 3 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 आपके पास कितना आ जाएगा 18। ठीक हो गया। इसी तरह जब x को आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना x²। x को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5x। फिर x4 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4x। फिर 4 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 कितना आ जाएगा आपके पास 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x² प्लस 9x प्लस 18 और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास -1। ठीक हो गया।
अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x आपके पास किसके बराबर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x आपके पास बराबर आता है y के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 18 और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 20 इज इक्वल टू -1 को तरफ शिफ्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा +1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब y को आप y के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर, y को आप मल्टीप्लाई करो तो 20 के साथ तो कितना आ जाएगा 20y, 18 को आप मल्टीप्लाई करो तो y के साथ तो कितना आ जाएगा 18y, 18 को आप मल्टीप्लाई करो तो 20 के साथ तो कितना आ जाएगा, शाबाश जल्दी से बता सकते हैं कोई कैलकुलेटर के बगैर। तो 20 ज़ार आपके पास आता है 40 से आपके पास 20 चले गए तो आपके पास आता है कितना 380 से भी आपके पास 20 चले गए तो कितना आता है 360। तो 360 आ जाएगा +1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 20 प्लस 18 से क्या आ जाएगा 38y प्लस 361 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आता है। अब इस तरह करो मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आए 361, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आए, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आए 361 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास कितना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाए 38, मल्टीप्लाई करने से 361 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 38। कौन सा नंबर है ऐसा 19 सर। अगर मैं 19 को आपस में ऐड करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 38 और 19 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ 361 आता है कि नहीं। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, अगर मैं कैलकुलेटर से करके देखता हूं तो कैलकुलेटर से 19 मल्टीप्लाई बाय 19 से आपके पास क्या आता है 361 आता है ना, 361 क्लियर है कि नहीं। अब देख सो अब हम लोग आपके पास आसान है तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 19y और यहाँ पर मैं लिख लूँगा कितना 19y प्लस कितना आ जाएगा 361 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आता है। ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास क्या कॉमन है, इसमें आपके पास y कॉमन है तो y कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 19, इसमें भी आपके पास 19 कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना y प्लस 19 इज इक्वल टू कितना 0। तो आपके पास एक आ जाएगा y प्लस 19 और दूसरा आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 19 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब y की वैल्यू निकालना चाहो तो +19 उधर शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा -19, फिर y की वैल्यू उधर शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा -19। तो ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन आ गया, सही हो गया। अब y की वैल्यू आपके पास -19 आ गई। अब y की वैल्यू आपने क्या लेट की थी x स्क्वायर प्लस 9x, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, सिर्फ एक इक्वेशन को आप उठा लो तो आपके पास आंसर निकल आएगा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है x स्क्वायर प्लस 9x और y और क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x -19, x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू -19। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x -19 को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा +19 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यह आता है आपके पास y की वैल्यू आपके पास -19। अब हम पुटिंग कर दिए। अब जाओ सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू कितनी बताओ 19। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय कितना 2a। सिंपल। अब इसमें पुटिंग कर देंगे तो x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना आ जाएगा -9 का प्लस 9 का होल स्क्वायर, फिर माइनस a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 19 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आती है। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर कितना आता है 81 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 19 से आपके पास क्या आता है 420 आर 80 तो 76 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। तो 81 माइनस 76 से आपके पास कितना आता है x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस 81 माइनस 76, तो ये तो सबको पता है क्या आता है 5 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट आपके पास कितना आ जाएगा -9 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय 2, इससे भी आ जाएगा और दूसरे से भी यही आ जाएगा -9 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय 2। आपको मर्ज़ी आप इस तरह भी ले सकते हो
और आपकी मर्ज़ी आप एक सलूशन भी इसका बना सकते हो। तो यहाँ तक हमारी वीडियो होती है ख़त्म। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।